हम सबको आशीर्वाद देने पधारे श्रीयुक्त पंडित भगवत दयाल जी शर्मा साहब के पावन चरणों में सादर वंदन करते हुए अपनी वाणी को शुरू करूंगा। हम सबके संरक्षक जिन्होंने, अगर राजनीति की बारी शुरुआत करने की बात करें, जिनकी उंगली पकड़ के मैं चलना सीखा, आदरणीय धर्मवीर जी भाई साहब, अलवर नगर निगम के महापौर आदरणीय घनश्याम जी, हमारे जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड अलवर के एससी साहब आदरणीय सुधीर पांडे जी, हम सबके बुजुर्ग तो नहीं कह सकता, लेकिन हम सबसे सक्रिय जो अभी मेरे कान में बहुत सारी बातें कह के गए, आदरणीय राम गोपाल बाबू जी, आदरणीय अरुण जैन साहब, आदरणीय इंदर जी, हमारे लोकप्रिय चिकित्सक आदरणीय हरीश गुप्ता जी, आदरणीय महेश जी, आदरणीय महरचंद जी, आदरणीय दिनेश जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन और विशेष रूप से राजनीति अभय समाज के सभी मान्य पदाधिकारी, मैं तो आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस मंच के माध्यम से जहां मुझे एक और आदरणीय भगवत दयाल जी शर्मा साहब का आशीर्वचन और आशीर्वाद और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मुझे आपके आश्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब आदरणीय धर्मपाल जी उस वक्त जीवित थे, उनके साथ साथ में गया था। और सौभाग्यशाली अपने आप को इसलिए भी मानता हूँ कि जिस शहर, अलवर शहर की माटी में खेला कूदा बड़ा हुआ, बचपन मेरा यहीं पैदा हुआ, और आप सबके आशीर्वाद से, भगवान श्री राम की कृपा से मुझे इसी विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार राजस्थान विधानसभा में पहुंचने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ भगवान श्री राम की कृपा है और हमारे आदरणीय धर्मवीर जी भाई साहब और सब प्रबुद्धजन अलवर शहर के बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि राज्य मंत्रिमंडल में भी मुझे जो स्थान मिला और वो विभाग मिला जो मेरा ये मानना है कि भगवान श्री राम का प्रिय है, क्योंकि 14 वर्ष का जो वनवास काटा उन्होंने, वो वन के अंदर ही काटा, और वन में कंदमूल खा के उन्होंने अपना जीवन यापन किया, हमको एक राह दिखाई। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यदि हम याद करें तो पिता के आज्ञाकारी बेटे के रूप में, माता कैकेयी के वचनों को निभाने वाला वो भगवान श्री राम, और जब देश सृष्टि पर असुरों का आतंक पैदा हुआ तो रावण का वध करके एक संदेश इस देश की नहीं पूरी सृष्टि को दिया कि चाहे कितना ही बड़ी शक्तिशाली असुर हो, वो आतताई खत्म होगा और धर्म की जय होगी और सत्य की विजय होगी। ये यदि किसी ने रास्ता दिखाया तो भगवान श्री राम ने हमको दिखाया। एक बात और कहना चाहूंगा कि इस कार्ड में मैंने तो अब देखा है कि मुख्य अतिथि बना रखा है। मैं तो आप ही का बेटा हूं, और मुख्य अतिथि वो होता है जो बिना किसी तिथि के आता है, और मैं तो इस संस्था से जुड़ा हुआ, इस संस्था का सदस्य भी हूं, और मुझे बताते हुए ये खुशी है क्योंकि आधुनिक युग में जहां हम एक और मोबाइल की संस्कृति पर जीवित हो गए हैं। बच्चा पैदा होते ही शायद 1.5 या 2 साल का होता होगा, उसके माता पिता उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कि वो भोजन ढंग से कर ले, वो मोबाइल चलाना सीख जाता है। और हम भी आजकल टीवी को भी छोड़ करके सब काम मोबाइल पे देखने लगे हैं, टीवी हो, गाने हो, सब काम, बैंकिंग वगैरह सब काम करने लगे। और कल जब मैं इस प्रांगण में आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि राजनीति अभय समाज, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 109 साल से लगातार भगवान श्री राम की लीला का मंचन कर रहा है, और जहां हम एक और आधुनिक युग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भारत विश्व गुरु बनना चाह रहा है, इसी संस्था से जुड़ा हुआ एक बालक जो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, वो भी भव्य रामलीला मंचन में अपनी सहभागिता निभाएगा। वो केवल और केवल संभव हुआ है तो राजनीति अभय समाज द्वारा दिखाए हुए रास्ते के कारण हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति को ना भूले, इसलिए भगवान श्री राम की लीला का मंचन होता है। आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी को भगवान श्री राम के जो हमारे रास्ते उन्होंने दिखाए, जो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ हमको पढ़ाया, वो हम सबको याद रहे। और कल जब मैं आया था तो बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चों से भी मिला था, और आज जिस प्रकार से गणेश वंदन में बच्चों ने सहभागिता निभाई और
जिस प्रकार का भव्य मंचन इसका होता है, उसके लिए मैं राजऋषि हमें समाज के हमारे संरक्षक माननीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर जी भाई साहब सहित सभी पदाधिकारियों को बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्योंकि मुझे बीकानेर जाना है और अभी मैं यहाँ से सीधा बीकानेर जाऊंगा। सुबह 8 बजे एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पौधे तो 2500 ही लगेंगे, लेकिन जो लगा रहे हैं वो 2.5 लाख से कम पौधे नहीं लगा रहे हैं। वो मूक बधिर बच्चे हैं जो 2.5 लाख पौधे, 2500 पौधे अपने हाथ से लगाएंगे। इसलिए मुझे वहां जाना पड़ रहा है। एक बार सुने, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, भारत माता का वंदन करते हुए, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जो महानुभाव देवी सज्जन यहाँ बैठे हैं उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, बाद में भी करूंगा पर आप में से कहीं चले जाएंगे। आज से रामलीला शुरू हो रही है, 13 तारीख तक चलेगी। अलग अलग दिन अलग अलग लीला है और उसमें आप 9 बजे से 12 बजे के बीच अपनी अगली पीढ़ी को और उससे भी अगली पीढ़ी को लाकर दिखाएं।